सरकारी प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर अखिलेश यादव सरकार के परिवारवाद की नीति को याद दिला रहा है, जबकि योगी सरकार रोजाना प्राथमिक विद्यालय के विकास एवं प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नकेल कस रही है। लेकिन पश्चिम गांव का प्राथमिक विद्यालय सरकार की मंशाओं पर पानी फेर रहा है। प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर और उनकी पत्नी इसी विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रही हैं। चाची रसोइया है। कहा जा रहा है कि हेडमास्टर के चचेरे भाई महेंद्र और अरविंद भी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हैं। ये बताइए, आप इसी गांव की निवासी हैं? हाँ। आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, किस क्लास में है? अभी तक उसको किताबें पूरी कंप्लीट हुई हैं? ड्रेस नहीं मिली है। आपने यहाँ टीचर से बात किया? अब यार हम तो है नहीं। आज स्कूल में कौन कौन है यहाँ पर? बस एक ही है? तो बच्चों को पढ़ा रहे, केवल घूम रहे हैं? नहीं, पढ़ावत तो है। एक अकेले शख्स तीन स्कूल चला रहे हैं, तीन क्लास चला रहे हैं। नहीं है, नहीं है डॉक्टर ही आज नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो यहाँ पे हेडमास्टर हैं, क्या उनकी पत्नी भी यहीं पे है? और कौन कौन उनके परिवार के हैं यहाँ? बस वही 2 लोग। चाची रसोइया हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक हेडमास्टर का शिक्षा विभाग में रसूख और दबदबा इस कदर छाया हुआ है कि सन 2008 समाधान पूर्वा प्राथमिक विद्यालय इसी ग्राम सभा में आता था। तब श्रवण कुमार यादव समाधान पूर्वा प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर थे। उसके उपरांत सन 2013 में शासन ने समाधान पूर्वा को इनके मूल ग्राम सभा से अलग कर दिया। हेडमास्टर श्रवण कुमार ने अपने रसूख के चलते अपना स्थानांतरण फिर अपने मूल ग्राम सभा के अंतर्गत पश्चिम गांव प्राथमिक विद्यालय में करवा लिया। इतना ही नहीं, सन 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी नीतू यादव को भी इसी विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त करवा लिया। पिछले 8 सालों से उनकी चाची भी रसोइया के पद पर काम कर रही हैं, जिसमें श्रवण कुमार हेडमास्टर हैं। चाची, आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने आता है, किस कक्षा में पढ़ता है? एक तीसरी में है, एक पहले में है। उसको क्या ड्रेस मिली हुई है? कुछ नहीं मिला है। किताबें खाली मिली है। पूरी हो गई किताबें? किताबें या का 3 मिली या का 4 मिली है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हेडमास्टर जी हैं वो आते हैं यहाँ पे, नहीं आते हैं? आवत है, कल ही आ रहे हैं, आज तो आए नहीं है कोई जना। मतलब यहाँ पे रोजाना नहीं आते हैं? रोज तो आई थी नहीं है हम लोग। अब ऐसे कोई काम हो तब आई थी है। अच्छा, हेडमास्टर साहब के रिश्तेदार भी यहाँ पे काम करते हैं? पत्नी है इस स्कूल में? पत्नी तो है नहीं, दोनों जने नहीं। पत्नी भी यहीं पे पढ़ाती है ना? हाँ, पढ़ाते हैं। और चाची इनकी? चाची होते हैं खाना वाना दे। चाची भी खाना वाना देने आती है। पत्नी का क्या नाम होगा, मालूम है आपको? नाम तो हम नहीं जानते। चाची का? ठीक। पश्चिम गांव के निवासी ओम प्रकाश ने शिक्षा विभाग से सूचना का अधिकार कानून के तहत कोरोना महामारी के दौरान अभिभावकों को कितना राशन दिया गया, बच्चों के बैग, खेलकूद के लिए सरकार द्वारा विद्यालय को सन 2014 से कितना आवंटन प्राप्त हुआ, स्कूल में कितना और किस मद में कितना खर्चा हुआ, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ये हिसाब किताब मांगा गया। पर इस पर हेडमास्टर ने महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र थाना मड़ियाओं में दे दिया। 4 आरोपियों में से एक तो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग पूर्व प्रधान राम दुलारे रहे। जब मामला थाने पहुंचा तो आरटीआई दायर करने का मामला निकला। हेडमास्टर श्रवण कुमार ने पलटी मारी और बुजुर्ग पूर्व प्रधान से माफी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आरटीआई का जवाब आज भी ओम प्रकाश को नहीं मिला है। आखिर क्यों? ओम प्रकाश जी, आपने जिस तरह से एक सरकारी स्कूल के खिलाफ आरटीआई दाखिल की थी, आरटीआई में आपके द्वारा क्या कुछ मांगा गया था? अरे हमने यही मांगे रहन कि जो कुछ जिम्मे बच्चन के लिए खाना पानी या अन्य तो पैसा कौड़ी जब आवत रहा बच्चन के यार, और ड्रेस प्रेस खेल वोल का सामान जो रहा, ये सब चीज़ें रहें। तो आरटीआई में आपको क्या बताया गया, कुछ जवाब दिया गया? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। आरटीआई डाले हुए कितना समय हो गया? अरे हो ही गए तो 2 साल लगभग। 2 साल हो गए। अच्छा, जो स्कूल के अंदर एक परिवारवाद चल रहा है, एक ही परिवार के कई लोग, क्या इस बात की जानकारी आप लोगों को है? अरे हाँ है, तो मान लो 2 लोग तो हैं, वो लोग तो मान लो दोनों मियाँ बीवी ही हैं। अच्छा, जो रसोइयाँ चलाती हैं वो कौन है इनकी? हाँ, तो घर ही के लिए एक लोग हैं। घर ही की हैं? हाँ। अरे मुकदमा तो हमारे पर इसलिए का बनाया गया था कि लोग ये बाउंड्री से ने अंदर झांकते हैं, ये वो करते हैं।
तो क्या अधिकारी यहाँ तक आए एक बार भी जांच करने के लिए? अधिकारी और तो कोई आए नहीं, वही कहाँ से कहाँ कहते हैं डिप्टी उप्टी कोनो एक बार लेडीज रहे वो एक दो बार आई हैं, और तो कोई आया वहाँ नहीं है। आरटीआई की रिपोर्ट आपको अभी तक उस चीज़ की नहीं मिल पाई है ना? नहीं का कुछ नहीं। ग्राम प्रधान देशराज से जब परिवारवाद पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधते हुए पहले ना कहा, फिर सब कुछ सरकार और विभाग के मत्थे मढ़ दिया, क्योंकि ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है और ऐसे में उन्हें स्कूल के हर मामले का संज्ञान होना अनिवार्य है। परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। प्रधान को अपनी शिक्षा समिति जिसके वो अध्यक्ष हैं, उनको सचिव सहित अन्य सदस्यों का नाम तक नहीं पता। इस सभी मामले में जब बात करनी चाहिए तो प्रधान साहब बीमारी का बहाना बताकर भाग खड़े हुए। इस वक्त हम खड़े हैं बसावनपुरवा गांव में। बसावनपुरवा गांव के पश्चिम गांव के प्राथमिक विद्यालय पर। प्राथमिक विद्यालय की हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। तस्वीर पे आप देख रहे हैं ये जो स्कूल का नाम है, सरकारी स्कूल का प्राथमिक विद्यालय पश्चिम गांव चिन्हट लखनऊ। यहाँ पर जो बात की जाए तो अखिलेश यादव सरकार के परिवारवाद नीति के तहत जो बात की जाए कि यहाँ पर परिवारवाद चल रहा है, क्योंकि एक ही स्कूल के अंदर एक ही परिवार के तीन लोग आखिर जिस तरह से नौकरी कर रहे हैं तो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है जो हेडमास्टर हैं, हेडमास्टर श्रवण कुमार और उनकी जो पत्नी है नीतू यादव, वो भी इसी विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं, और जो इनकी चाची हैं, चाची रसोईया का पद संभाल रही हैं, तो इनके चचेरे भाई जो हैं महेंद्र और अरविंद भी इसी ग्राम समिति के सदस्य हैं। जिसके बाद बात की जाए जो यहाँ की तस्वीर इससे पहले दिखाई गई थी, तस्वीर दिखाने के लिए जब #भारत की टीम यहाँ पर पहुँची थी, स्कूल के अंदर की तस्वीर दिखाई गई थी। जो बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे चटाई बिछाकर पढ़ रहे थे, बाकायदा उनके पास ड्रेस नहीं थी, किताबें भी नहीं थी। उसके बाद भी यहाँ पर जब हेडमास्टर यहाँ पर गायब मिले, एक ही टीचर यहाँ पर, और आज की भी तस्वीर ये है कि इस विद्यालय में एक ही अध्यापक हैं, हेडमास्टर आज भी नहीं है। जब इस विषय पर आज भी यहाँ पर खबर करने के लिए आया गया, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिकता जो है खबर की, क्योंकि जो यहाँ पर शिक्षा मित्र की बात की जाए, जो शिक्षक हैं वो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी तस्वीर तो आपने अगली खबर में देखी ही थी, जो पिछली खबर थी, जिसमें जिस तरह से जो यहाँ के मास्टर के द्वारा अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई। इसके बाद जब जानकारी की गई तो यहीं के जो निवासी हैं ओम प्रकाश के द्वारा इस विद्यालय के खिलाफ आरटीआई भी दाखिल की गई थी, क्योंकि जो चीज़ें मांगी गई थी आरटीआई में भी उनको पूरी रिपोर्ट नहीं अभी तक मिल पाई है। जो बात की जाए लखनऊ बीएसए, उनसे भी इस मामले पे बातचीत की गई, तो अभी तक उन्होंने फ़िलहाल ऑन कैमरा कोई बयान नहीं दिया। उनका कहना था कि इस स्कूल की अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच की सुई कहां तक पहुंची है ये नहीं बता पाए हैं। बात की जाए आज की, जब आज इस विद्यालय फिर से पहुंचा गया, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस विद्यालय की तस्वीर एक बार फिर दिखाएं, क्योंकि आज फिर जब इस विद्यालय पहुंचा गया तो मास्टर साहब ने देख करके पहले ही गेट बंद कर दिया। उसके बाद जो है अभी जो एक कॉल आती है वो अपने आप को अधिवक्ता का परिचय देते हुए कहते हैं कि आप इस विद्यालय की खबर बार बार क्यों कर रहे हैं, आखिर इस विद्यालय में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या परिवारवाद चल रहा है, क्योंकि एक ही घर के चार लोग एक ही विद्यालय में आखिर नियुक्ति कैसे पा गए। क्या इसमें शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। इस मामले पर जब प्रधान से भी बात करनी चाहिए गई तो प्रधान ने बहाना जो बताया कि उनको टाइफाइड है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने यही बहाना बताया और इस बार भी हॉस्पिटल का बहाना बताकर 9-2-11 हो गए। फिलहाल देखना होगा कि बीएसए की तरफ से या शिक्षा जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आखिर क्या कुछ जांच की जो बात कही जाती, जांच में किस तरह से खुलासा करते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। हमारे सहयोगी फुरकान खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।